हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो यहाँ पर हम करने जा रहे हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड, जो कि बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम में कई सारे स्टेट्स में ये सब्जेक्ट है। तो इस टॉपिक को हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर हम एमसीक्यू कर रहे हैं। मैं इसकी थ्योरी भी करा रही हूँ, और लेकिन हम डेली इसके कुछ क्वेश्चंस ज़रूर करेंगे जितने पॉसिबल हुए। 10 to 50 क्वेश्चंस हम डेली का हमारा टारगेट है। देखते हैं हम कितनी कितनी करते हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is an indicator of air pollution? So, sorry for noise. Okay. So, which of the following is an indicator of air pollution? So, जो हमारा air pollution है उसका जो इंडिकेटर क्या है, जो नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सा इंडिकेटर है, किसकी वजह से होती है जो एयर पोल्यूशन होती। फर्स्ट एग्जांपल है ब्रायोफाइट्स, लाइकोट्स, लाइकन्स, एल्गी। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए इसे समझते हैं। तो जो हमारा होता है एल्गी और फंगस, इसका क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। एल्गी और फंगस का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, जिसको हम लाइकन बोलते हैं। तो इस लाइकन में कौन सी गैसेस अब्जॉर्व होती हैं, जैसे SO2 और नाइट्रोजन गैस अब्जॉर्प्शन होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, लाइकन्स। तो आपको क्या याद रखना है, ये समझाने के लिए था। अगर आपको डिटेल में समझना है तो इसे समझ सकते हैं, वरना जो आंसर याद करना है तो आप आंसर भी याद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर कौन सा है, तो लाइकन है। क्या है, लाइकन। एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर क्या है, लाइकन। ओके। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ डिसीजेस कॉजेज और स्प्रेड बाय मॉस्किटोस। कौन सी जो नीचे दी गई है वो डिसीज का कारण है, जहाँ उसे फैलाती है मच्छरों के द्वारा, मॉस्किटोस के द्वारा। मतलब उसका कारण क्या है और वो कैसे मतलब फैलती है, दोनों में से कुछ भी। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, क्लोरेला, डेंगू मलेरिया, डेंगू मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगी मलेरिया, चिकनगुनिया, क्लोरेला, टाइफाइड। ओके। हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, तो देखते हैं इसमें कौन सा है। देखिए, जो क्लोरेला है ये एक तरह का बैक्टीरिया है, ये भी नहीं आएगा। तो डेंगू सही है, मलेरिया भी होता है मॉस्किटो से, डेंगू भी होता है, चिकनगुनिया भी होता है, डेंगू होता है, मलेरिया होता है, चिकनगुनिया होता है, क्लोरा नहीं होगा क्योंकि बैक्टीरिया है, और टाइफाइड भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। और ये ना उस टॉक्सिक फूड खाने से होता है, हाँ क्लोरेला, और ये बैक्टीरियल डिसीज़ है। इस तरह से होता है। जो मलेरिया है, मलेरिया कैसे होता है, फीमेल होती है, एनोफिल्स मॉस्किटो होती है, जो मॉस्किटो का नेम होता है। तो मलेरिया कॉज करती है। और डेंगू कैसे होता है, एडिडस अजिप्टी मॉस्किटो, एडिडस अजिप्टी मॉस्किटो से क्या होता है, डेंगू होता है। और चिकनगुनिया भी इसी से होता है, एडिडस अजिप्टी मॉस्किटो। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था कि जो मच्छरों के द्वारा होता है, डिसीज़ होती है, फैलती है, तो उसका क्या कारण है। उसका कारण है चिकनगुनिया, मलेरिया फैलता है और डेंगू फैलता है। थर्ड क्वेश्चन, द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ अडल्ट इज। एक हमारे में जो अडल्ट होते हैं उसमें कितना ब्लड प्रेशर होता है नॉर्मली, तो उसमें कितना होता है, 150/100, 150, 60, 150, 20 से लेकर 80, 120, 100। ओके। कितना होता है, चलिए देखते हैं।
तो होता है 120/80। तो कितना होता है 120/80 होता है वो। जो इसको कभी बार डिटेल में भी पूछ लेते हैं। सिस्टोलिक बीपी होता है जो 120 और डायस्टोलिक बीपी होता है 80 mmHg। ओके, सिस्टोलिक यानी कि ज़्यादा होता है 120 और कम से कम डायस्टोलिक होता है 80। फोर्थ क्वेश्चन है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज नॉट ड्यू टू। जो परमानेंट हार्डनेस वाटर होता है वो नहीं होता किसके कारण की वजह से। यहाँ पर नॉट लगा है, ध्यान से पढ़ना। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट, सेकंड है नाइट्रेट्स, थर्ड है कैल्शियम बाइकार्बोनेट और फोर्थ है कैल्शियम सल्फेट। तो इसका आंसर क्या होता है देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे CaCO3 है तो इसमें क्या होता है कैल्शियम सल्फेट में कि 100 से कम में जो होता है वाटर वो होता है पर लीटर mg 100 mg से सॉफ्ट होता है। 100 से 150 तक एक्सेप्ट किया जा सकता है। अगर 300 से ज़्यादा है तो वो क्या है हार्ड है। क्या है हार्ड, मतलब 100 और 150 के बीच में है तो वो सॉफ्ट है, वो पीने लायक है। अगर 300 से ज़्यादा हो गया तो वो क्या होगा हार्ड हो जाएगा। हार्डनेस ऑफ वाटर के दो टाइप होते हैं, एक टेम्परेरी हार्डनेस होता है, एक परमानेंट हार्डनेस होता है। टेम्परेरी हार्डनेस क्या होता है जब हम उसको बॉयल कर लेते हैं तो उसमें से जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं ना बाइकार्बोनेट वो मतलब पीने लायक हो जाता है। तो बॉयल करने से हार्डनेस उसकी ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। परमानेंट के क्या करने कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट के नाइट्रेट्स, तो इसके वो ऐसे ही रहते हैं, वो ना बॉयल करने से हटते हैं तो वो हार्डनेस उसी तरह से रहती है। ओके, तो इसमें से कौन सा आंसर होगा चलिए देखते हैं। तो इसमें से क्या आ गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या आ गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसकी वजह से जो हार्डनेस है वो नहीं होगी। ओके, सॉरी गाइस। सो हमने यहाँ पर 4 क्वेश्चंस पढ़े तो इसको हम फिर रिपीट कर रही हूँ। एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर क्या है लाइकन। मलेरिया कहाँ से फैलता है चिकनगुनिया डेंगी और सॉरी मॉस्किटो के द्वारा मलेरिया होता है, चिकनगुनिया होता है, डेंगी होता है। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर का होता है 120 to 80। सिस्टोलिक जो होता है 1 to 80। डिस्टोलिक क्या होता है 80। जो हार्डनेस ऑफ वाटर है इज़ नॉट ड्यू टू किसकी वजह से नहीं होता हार्डनेस ऑफ वाटर कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट से भी हो रहा था, नाइट्रेट्स से भी होता है और मैग्नीशियम सल्फेट यहाँ पर मैंने लिखा है ना कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड सल्फेट नाइट्रेट्स ये सब तो परमानेंट करते हैं, लेकिन बाइकार्बोनेट नहीं लिखा था तो यही आना था, इसकी वजह से नहीं होता। ओके, आप याद रख लीजिए कि किसकी वजह से होता है कैल्शियम सल्फेट मैग्नीशियम कैल्शियम सल्फेट मैग्नीशियम कैल्शियम सल्फेट मैग्नीशियम क्लोराइड और नाइट्रेट्स। याद रख लीजिएगा कैल्शियम सल्फेट मैग्नीशियम क्लोराइड और नाइट्रेट्स। इसे बार बार रिपीट करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। सो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा द कॉमन कॉज ऑफ डायरिया इन चिल्ड्रन इज। जो हमारे मेन कारण है कॉमन कारण है डायरिया का चिल्ड्रन में वो क्या है।
से। ठीक है दोस्तों, तो डायहीरिया क्या होता है? डायहीरिया होता है दस्त लगना, लाइक कोई इंसान बार बार टॉयलेट जा रहा है तो उसे हम कहते हैं डायहीरिया। ओके, सो इसके ऑप्शंस क्या है? नॉरवॉक वायरस, गार्डियस और रोटा वायरस, एडिनो वायरस। तो इसमें से कौन सा है देखते हैं। देखो, जो 5 इयर्स से कम वाले बच्चे होते हैं, अगर उनको 5 टाइम्स लगातार डायहीरिया हो रहा है तो उसकी मौत भी हो सकती है। अगर उनको डायहीरिया 5 दिन तक लगातार होता रहो तो उनकी मौत हो जाती है। सो डायहीरिया क्यों होता है? डायहीरिया को मतलब अगर हो रहा है तो उनकी मौत क्यों होती है? मौत होने का कारण है डिहाइड्रेशन, यानी कि वाटर शॉर्टेज हो जाती है, पानी की कमी आ जाती है हमारी बॉडी में, और इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। जो हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। अब इसकी एक वैक्सीन भी आ गई है, जो इसका नाम है रोटावैक। क्या नाम है? रोटावैक। तो अगर वो बच्चे को लगा दी जाए तो उन्हें डायहीरिया नहीं होता है। तो ये ये 2 साल, फिर 4 साल, फिर 6 साल, 2 मंथ, 4 मंथ और 6 मंथ में ये इंजेक्शन लगता है। जो बच्चा 2 मंथ का होता है, फिर 4 मंथ का होता है, जब फिर 6 मंथ का हो जाता है, तब ये इंजेक्शन वैक्सीन लगती है। तो हमारा क्वेश्चन था कि इसका कारण क्या है। देखिए, जो इसका कारण है वो है रोटा वायरस, क्योंकि ये फिको ऑर्ल रूट स्प्रेड है। हाँ, तो ये डायरिया होता कैसा है बच्चे को? देखिए, जो हमारे टॉयलेट में गंदी मक्खी होती है, राइट, तो वो मक्खी जब बच्चा खाना खाता है, कभी बार ना वो खाने में ऊपर बैठ जाती है, तो जब वो खाना बच्चा खाता है तो वो खाना जब पेट में चला जाता है तो उससे हमको इन्फेक्शन हो जाती है और उससे हमें डायहीरिया हो जाता है। तो वो ओरल रूट स्प्रेड, यानी कि खाने से फिको ओरल रूट स्प्रेड है, खाने से ओरल के द्वारा हमें डायहीरिया होता है। ओके, सो यहाँ पर था गार्डियस। सो इसके कारण तो हमारे फीवर होता है। गार्डियस से क्या होता है? फीवर होता है और एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, पेट में बहुत जोरदार भयानक दर्द होता है, वो होता है गार्डियस से। फीवर होता है और एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं। सो आई थिंक 5 क्वेश्चंस आर इनफ मे बी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम और 5 क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि मेरा मोटिव है कि आपको इतना तुरंत याद भी हो जाए, क्योंकि अगर हम क्वेश्चंस कर ही आएंगे और आपको याद भी ना हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा गोल है वो है क्वेश्चंस को समझना और उसे याद रखना, ताकि हम अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ। तो रिपीट करते हैं उन सबको। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, जल्दी जल्दी रिपीट करते हैं। एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर क्या है? लाइकन। जो मॉस्किटो के द्वारा स्प्रेड होती है डिसीज़, उसका क्या है? चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। जो नॉर्मल बीपी होता है अडल्ट में 120/80, जो 120 था वो सिस्टोलिक बीपी है, और डायस्टोलिक बीपी क्या होता है? 80। सो नेक्स्ट था परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जो हार्डनेस ऑफ वाटर है जो किससे नहीं होता? वो कैल्शियम से नहीं होता, मैग्नीशियम से नहीं होता, सल्फेट से नहीं होता, नाइट्रेट्स से नहीं होता, क्लोराइड से नहीं होता। होता किससे है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट से, सॉरी, इस जो मैंने नाम लिए थे उससे तो होता है, और नहीं होता उस वो कौन सा है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। सो कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट्स की वजह से परमानेंट हो जाता है, लेकिन कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से नहीं होता। सो लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि डायहीरिया का मेन कॉज क्या है? उसका मेन कॉज है रोटा वायरस, क्योंकि वो एक ऑल स्प्रेड रोस है। उसकी रोटा वैक आ चुकी है।
एक्चुअली गाइस हियर इज माय लिटिल सिस्टर, वो बार बार मेरी तरफ देख कर लाफिंग कर रही है, तो उसकी वजह से मुझे बार बार हंसी भी आ रही है। सो ठीक है गाइस, सो डायरिया आपको समझा आ गया होगा। डायरिया का मेन कारण होता है बच्चे में होने में रोटा वायरस। अगर 5 दिन से ज़्यादा बच्चे को हो, 5 साल से कम वाले बच्चों को, तो उनकी मौत हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रोसाइट्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और डिहाइड्रेशन वाटर का हो जाता है। और जो गार्डियस होता है वो उसके फीवर भी हो जाता है और एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय।